आलोचना प्रसंगे निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सूरजदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 18 অক্টোবর 1945, পেজ 122। এরপর কর্মীরা উঠে পড়লেন। इसके बाद কর্মীগণ उठ गए। सीसी ठाकुर एक बार बाड़ीर भीतर থেকে ঘুরে আসলেন। सीसी ठाकुर जी भी एक बार घर के अंदर से घूम कर आए। তপবনের ধরনী এসে বলল, একটা নতুন গান শিখেছি, আপনাকে একসময় শোনাতে ইচ্ছা করে। तपोवन के धरनी आकर कहने लगा कि मैंने एक नया गाना सीखा है, आपको एक बार सुनाने की इच्छा है। सीसी ठाकुर, हाकमतो सोनास। सीसी ठाकुर जी ने कहा कि समय देखकर सुनाना। সবাই তো তোর গানের খুব সুখ্যাতি করে, सभी तुम्हारे गाने का बहुत ही सुख्याति करता है। গান যেমন নাম করেছিস, পড়াশোনাও অমনি নাম করা চায়। जैसे तुम गाने में नाम कमाए हो, पढ़ाई लिखाई में भी वैसे ही नाम कमाना चाहिए। सब दिक দিয়ে ভালো হবি, हर तरफ से अच्छा होना, তাহলে বাড়ি যখন যাবি সবাই ধন্য ধন্য করবে। जब तुम घर जाओगे तो सभी तुम्हारे लिए धन्य धन्य करेंगे। बोलबे देखो आश्रमे থাকলে কেমন হয়, बोलेंगे कि देखो आश्रम में रहने पर कैसे होते हैं। এরপর লোকজন সরিয়ে দিয়ে সিসি ঠাকুর সুরেন্দা ও মৃগাঙ্কদাকে ডেকে নিভৃতে কথা বলতে লাগলেন। इसके बाद लोगों को थोड़े हटाकर सीसी ठाकुर सुरेंदा और मृगांगदा को नजदीक बुलाकर अकेले में कुछ बात करने लगे। काशीदा के बोलें, कांतिदा और ब्रजेंदा के एक बार डेके दे तो। काशीदा को बुलाकर ठाकुर जी ने कहा कि कांतिदा और ब्रजेंदा को एक बार बुलाओ तो सही। কথাবার্তার পর যোগেনদা, কেদারদা, তৈলক্যদা, অনন্তদা, অন্নদা, উপেনদা, বিধুদা, গুরুদাসদা প্রভৃতি কর্মীরা এসে শ্রী ঠাকুরকে বললেন, আমরা আগামী বার খুলনায় উৎসব ডাকতে চাই। बातचीत हो जाने के बाद उक्त कर्मीगण सीसी ठाकुर जी के नजदीक आकर कहने लगे कि हम अगले बार खुलना में उत्सव करना चाहते हैं। सीसी ठाकुर, আপনারা নিজেদের মধ্যে বসে সাব্যস্ত করেন। सीसी ठाकुर जी सुनकर कहने लगे कि आप वापस में बैठकर ये बात तय कीजिए। पारें तो ভালোই হয়, अगर कर पाएंगे तो अच्छी बात है। खेपू केष्टोदा এদের সঙ্গেও কথা বলেন। খেপু কেষ্টদা ইনকে সাথ भी बात कीजिए। উৎসব যদি করতে চান, জেলার সৎসঙ্গী ও জেনারেল পাবলিক জনসাধারণের বিশেষত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অ্যাক্টিভলি ইন্টারেস্টেড সক্রিয়ভাবে অন্তরাশী করে তোলা লাগে। उत्सव अगर करना चाहते हैं तो जिला के सत्संगी और जनरल पब्लिक यानी कि जनसाधारण में से विशेषतः नेतृस्थानीय व्यक्तियों का एक्टिवली इंटरेस्टेड यानी कि सक्रिय रूप से अंतर्राशि कर देना चाहिए। অন্যান্য জায়গার কর্মীদের বিশেষত আশপাশের জেলার অ্যাক্টিভ সাপোর্ট সক্রিয় সমর্থন আছে কিনা তাও সাউন্ড করে তলিয়ে দেখেন। दूसरे जगह के कर्मीगण विशेषतः आजू-बाजू के जिला के एक्टिव सपोर्ट यानी कि सक्रिय समर्थन है या नहीं, ये भी बहुत अच्छे तरह से जांच-पड़ताल करके देखिए। অবশ্য যার যত সাপোর্ট সমর্থনই থাকুক না কেন, নিজেরা মেইনলি রেসপন্সিবল প্রধানত দায়ী হয়ে চলবেন। लेकिन दूसरों के सपोर्ट समर्थन कितना भी क्यों ना रहे, खुद को मेनली रिस्पॉन्सिबल यानी कि प्रधान रूप से जिम्मेदार होकर चलेंगे। যোগেনদা, খুলনার সৎসঙ্গী ও জনসাধারণের মধ্যে विशिष्ट लोकদের সাহায্য আমরা খুবই পাই। जोगेंद्र ठाकुर जी से कहने लगे कि खुलना के सत्संगी और जनसाधारण में विशिष्ट व्यक्तियों का सहायता हम बहुत पाते हैं। সতুদা আসতেই सीसी ठाकुर बोलें, তুই आगे আসলি না। সতুদা आते ही सीसी ठाकुर जी कहने लगे कि तू पहले क्यों नहीं आया, কতজনের সঙ্গে তোর পরিচয় করিয়ে দিতাম, कितने ही लोगों के साथ तेरा जान पहचान करवा देता। নিজের বাড়ির কাজ ফেলে বাইরে ঘুরে বেড়ালে হয় নাকি? खुद के घर के कामों को छोड़कर बाहर घूमने से चलेगा क्या? एक और दिन এখানে পড়ে থাকা লাগে। ये कुछ दिन तुम्हें यहाँ पर ही रहना चाहिए। সতুদা, আপনি ভাববেন না। সতুদা कहने लगा, आप मत सोचिए। আমি নিজেই সবার সঙ্গে পরিচয় করে নেবনে। मैं खुद ही लोगों के साथ जान पहचान कर लूंगा। আর যত বেশি সময় পারি এই দিকেই থাকবো। और जितना समय हो सके मैं यहाँ पर ही रहूंगा। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सूरजदा बहुत सुंदर भाव से और अत्यंत निपुणता का साथ आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। उपस्थित सभी दादा माँ की तरफ से मैं सूरजदा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ।
आज का जो विषय वस्तु है वो संक्षेप में ऐसे है कि आश्रम का गतिविधियों और आपसी चर्चा का वर्णन हो रहा है। शशि ठाकुर जी कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं और तपोवन का एक भाई को गान और पढ़ाई दोनों में अच्छा करने का प्रेरणा देते हैं। इसके बाद ठाकुर जी कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से एकांत में चर्चा करते हैं। आगे कार्यकर्ताओं ने खुलना में भविष्य में उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव रखते हैं। शशि ठाकुर जी उन्हें आपसी सहमति, स्थानीय सत्संगियों और जनसाधारण विशेषकर प्रभावशाली व्यक्तियों को सक्रिय सहयोग, भागीदारी और आसपास के जिले के सहयोगियों को आवश्यकता पर जोर देते हैं। साथ ही मुख्य जिम्मेदारी स्वयं लेने के लिए बात करते हैं। अंत में शतुदा को देर से आने पर खेद व्यक्त करते हैं और कुछ दिन आश्रम में रहकर लोगों से परिचय बढ़ाने का सलाह देते हैं। यह है आज का विषय वस्तु का संक्षेप में। तो आज हमारा पास उपस्थित है आदरणीय दिनेश भाई। मैं आदरणीय दिनेश भाई को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। दिनेश जय भाई, गुरुनाथ। जय सभी गुरु। राम। तो आज के प्रसंग में मैं जितना समझाऊं कि उत्सव के ऊपर लेके पूरा मतलब प्रसंग मतलब डेडिकेटेड है आज का। तो मतलब पहले तो यहाँ पर धरनी राय मतलब एक मतलब वो तपोवन के स्टूडेंट है जो आके ठाकुर जी से बोलते हैं कि मैंने एक गीत लिखा है। तो फिर ठाकुर जी बोलते हैं कि हाँ मतलब सुन मतलब फुर्सत में मतलब सुनना है। फिर सभी मतलब उनको बोलते हैं कि आपके गीत के बारे में तो मैंने बहुत सुना है, तो आप बाकी सब क्षेत्र में भी मतलब और अच्छा करिए, जिससे कि आप अगर तपोवन से जाने के बाद आपको आपकी सब सराहना करें, मतलब आपको सब अच्छा बोले, कि ऐसा नहीं बोले कि तपोवन में जाके बाकी मतलब चीज़ें खराब हो गई हैं, मतलब आप कुछ सीख नहीं पाए करके। फिर इतना प्रसंग होने के बाद आगे बातचीत बढ़ती है। फिर उत्सव की बात आती है। यहाँ पर अब मतलब बहुत सारे लोग आते हैं। फिर लोग आने के बाद ठाकुर जी मतलब वो उत्सव के बारे में पूछते हैं। उनमें से कुछ लोग हाँ, हाँ, खुलना में उत्सव उन्हें करना रहता है आयोजित, तो उसके बारे में ठाकुर जी से पूछते हैं। तो फिर ठाकुर जी बोलते हैं कि आप लोग आपस में बैठकर ये तय कर लें, कर पाएँ तो बहुत अच्छा है। फिर खेपू, केष्टदा इन लोगों से भी मतलब बातचीत कर लेना, ठाकुर जी ऐसा बोलते हैं। फिर आगे ये उत्सव में मतलब कैसे करना है, वो उन्होंने मतलब एक्सप्लेन किया है कि मतलब स्थानीय जो भी लोग रहेंगे, मतलब जैसे कि अभी अगर हम यहाँ पर देख ले तो नगर पालिका, नगर सेवक ये सब जितने भी रहेंगे, उन्हें हमें एक्टिव करना होगा। मतलब ऐसे बोलते हैं कि ठाकुर जी कि वहाँ के जो भी मतलब इम्पोर्टेंट लोग हैं उन्हें एक्टिव मतलब उन्हें और सत्संगी मतलब जो भी सत्संगी है उन्हें पहले इन्फॉर्म कर देना है कि इतने तारीख को उत्सव है, और उन्हें वो कैसे एक्टिवली एंगेज हो ये हमें मतलब प्लान करना होगा। और जैसे कि अगर मतलब हमारे यहाँ का एग्जांपल ले, जैसे कि अभी 21st को मतलब सिडको में उत्सव होने वाला है, महाराष्ट्र स्टेट उत्सव। तो हाँ, उसके लिए हम कैसे मतलब लोगों को अभी 1 मंथ मतलब 1 महीने पहले ही हम लोगों को इन्विटेशन देना चालू कर दिए हैं। और बाकी का मतलब जैसे कि बड़े-बड़े लोगों के पास भी हम मतलब अभी जिसको मतलब जिसका वहाँ तक पहुँच है, मतलब जैसे कि अभी कोई किसको अगर नगर पालिका, नगर सेवक ये लोग को जो-जो जानता है वो लोग जाके भी मतलब दे रहे हैं, मतलब उनको इन्विटेशन भी दे रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मतलब नॉर्मल घर में जो नॉन इनिशिएटेड है, उन्हें भी बहुत सारे लोग एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब वो इन्विटेशन कार्ड देके और उनसे मतलब बातचीत करके। और जो जिन्होंने मतलब दीक्षा लेके जिन्होंने छोड़ दिया है, उनके साथ डीपी वर्क के साथ ये इन्विटेशन मतलब ये भी दे रहे हैं कि आप 21st को आइए, हमारे यहाँ मतलब उत्सव है, महाराष्ट्र उत्सव है। आप आके देख के जाइए कि कैसा मतलब उत्सव बनाया जाता है। और ऐसे हमें हमें मतलब दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ड मतलब ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड करना होगा कि लोग हमें पसंद करें, और उत्सव में आके हमारे ठाकुर जी को देखें कि मतलब ठाकुर जी कैसे हैं, और उत्सव का आनंद लें। तो ऐसे करने से अ, हो सकता है। तो अगर हम ये सब चीज़ों को अगर हम ये आलोचना प्रसंग में ठाकुर जी ने इतने सारी चीज़ें दे दी हैं हमें, कि हमें मतलब बाहर और किससे मतलब से पूछने की, और नहीं तो हमें हर एक छोटी-छोटी चीज़ों में आचार्य देव जी के पास जाने की ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर ही हमें बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाएँगे। हम क्या करते हैं, हम इसे पढ़ते नहीं हैं और जानने की कोशिश नहीं करते, जिससे कि हमें फिर इधर-उधर भटकना पड़ता है कि मतलब ये परेशानी चल रही है मेरे जीवन में, ये चल रहा है।
तो इसके अंदर ही हमें बहुत सारी चीज़ मिल जाएँगी कि कैसे-कैसे चीज़ को करना है, स्टेप वाइज़ कैसे करना है। ठाकुर जी ने पहले ही सब बोल के रखा है, मतलब उन्हें लोगों ने पहले ही पूछ लिया है। ठाकुर जी उनके अंदर रह के मतलब वो क्वेश्चन कर दे रहे हैं और ठाकुर जी ही वो आंसर दे दे रहे हैं। मतलब ऐसा हुआ है, मुझे जैसा लगता है कि फिर मतलब ऐसे ही क्वेश्चन के दौरान फिर ठाकुर जी को मतलब लोगों ने पूछा है कि कैसे-कैसे होगा? तो ठाकुर जी ने बोला कि स्थानीय लोग वहाँ के जितने भी हैं, उन्हें एक्टिवली एंगेज करना है उत्सव के लिए। और अगर आस-पास के जितने भी, मतलब जैसे कि अभी मुंबई के आस-पास के भी एरिया जो भी है, या जैसे मतलब थाने, ये मतलब थाने, नवी मुंबई, ये सब के मतलब अगर इसका एग्ज़ाम्पल ले, तो फिर थाने, नवी मुंबई इधर के भी एरिया के लोगों को हमें मतलब उनका भी सहमति है कि नहीं, वो भी जानना है। तो फिर तभी कि मतलब खुलना में जो उत्सव था, उसको लेके ठाकुर जी ने उतना मतलब एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। फिर मतलब बताया कि कैसे-कैसे करने से उत्सव तो एकदम बिना मतलब कोई त्रुटि के हो जाएगा। क्योंकि अगर बिना किसी परमिशन के अगर हम करना चाहें, तो हम वो चीज़ कर नहीं पाएँगे। अगर वो चीज़ अगर हम कर भी लेंगे, तभी भी वहाँ से कुछ भी मतलब ऐसा हो सकता है कि रिpercussion आ सकता है कि उन लोग कुछ मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। नहीं तो कि हमें बोल सकते हैं कि तुम्हारे पास लीगली कुछ ऐसा अप्रूवल है कि तुम ये सब कर पा रहे हो। जैसे कि अभी जैसे कि नगर कीर्तन चालू हुआ था, मुझे जितना लगता है कि पलावे में पहली बार नगर कीर्तन स्टार्ट हुआ था, फिर उसके बाद जाके मतलब थोड़ा-थोड़ा करके वो स्प्रेड हुआ था सब जगह, तो सब लोगों ने वैसे ही परमिशन लेके फिर वहाँ करना चालू किया नगर कीर्तन। तो फिर ऐसे ही मतलब हमें पहले स्थानीय लोगों का परमिशन लेना होगा, जहाँ पर हम उत्सव कर रहे हैं, वहाँ वहाँ के लोगों का परमिशन लेना होगा। और जैसे कि मतलब जैसे कि नगर सेवक, नगर पालिका, ये सब जो है, उनका भी परमिशन लेके हमें करना होगा। नहीं तो फिर अगर हम ऐसे ही मतलब अपने मर्ज़ी से करना चालू कर देंगे, तो फिर बाद में कुछ भी मतलब रिpercussion हो सकता है, नहीं तो परेशानियाँ आ सकती हैं। फिर आगे फिर वो सतुंदा आते हैं, फिर उनसे मतलब हाँ, योगेंद्र बोलते हैं कि हम सब अच्छे से करेंगे। मतलब उन लोग का तो सहयोग रहता ही है। तो फिर आगे शतुंदा आते हैं, फिर शतुंदा आने के बाद उनसे फिर बातचीत बढ़ती है कि आप अगर पहले से आए रहते, तो फिर मैं आपका भी परिचय करा लेता। तो फिर शतुंजा वही बोलते हैं कि नहीं, मैं मतलब पहले नहीं आ पाया, मैं खुद परिचय कर लूँगा, ऐसा फिर मतलब मैं खुद परिचय करूँगा, ऐसा बोलते हैं। फिर बस दादा, आज का प्रसंग तो मुझे इतना ही समझ आया। कन्वर्सेशन था। जय गुरु। जय गुरु दिनेश भाई। बहुत सुंदर भाव से आलोचना रखे है आदरणीय दिनेश भाई ने। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोले है दिनेश भाई ने कि ठाकुर जी एक्चुअली सब कुछ बता के गया है, उत्सव कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ लिखा है। आलोचना प्रसंग अगर हम पढ़ेंगे तो हमको सभी गाइडलाइंस मिलेगा। ये आलोचना प्रसंग में ही सब कुछ गाइडलाइंस दिया है। तो ये बहुत अच्छी बात दिनेश भाई ने बोले है। हम सबको पढ़ना है, हमको जो जो क्वेरी है, जो भी डाउट है, ये सब आलोचना प्रसंग से हमको सब कुछ मिल जाते हैं। सब कुछ लिपिबद्ध है, ठाकुर जी सब कुछ सुंदर भाव से बता दिए हैं। तो एक बहुत सुंदर आलोचना की है श्रद्धेय दिनेश भाई ने। अभी मैं आलोचना करने के लिए अच्छा, इसका पहले एक भारत विश्वास दा ज्वाइन किया हमारे साथ, श्रद्धेय भारत विश्वास दा। आपने ज्वाइन किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे ख्याल से पहले भी एक बार आपने ज्वाइन किए थे और आलोचना भी किए थे, लेकिन बीच में बहुत दिन आए नहीं, ज्वाइन नहीं किए। आज ज्वाइन किए, आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय उत्तम लिंकादा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। श्रद्धेय उत्तम लिंकादा। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु। आवाज आ रहा है सर दादा? हाँ हाँ, आवाज आ रहा है। जय गुरु। अभी हमारा दिनेश भाई ने सब जो सारांश है, आज का जो टॉपिक है उत्सव के बारे में ठाकुर जी जैसे बोला है, हम कैसे कैसे उत्सव में दायित्व लेना है सबको। हमारा जो ठाकुर जी श्री ठाकुर जी का जो प्रोग्राम, ठाकुर जी बोले सबको नाम कमाने के लिए, जैसे आगे बोलते हैं हमारा नाम होना चाहिए, वो नाम कमाने का नहीं है। हमारे प्रभु अंतर्जामी है, वो सबको जानते हैं। हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, प्रार्थना से मालूम पड़ जाता है। हम प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी का, वास्तव रूप से ठाकुर प्रार्थना ग्रहण करते हैं, इष्टबुद्धि ग्रहण करते हैं। हम टाइम पे इष्टबुद्धि करते कि नहीं? और जो जो लोग है बड़ा, जो
सत्संगी लोग ठाकुर जी बोले नाम कमाना है। सौरेंद्र बोले काम काम करने के बाद लोग बोले हमारा नाम क्यों नहीं है, नाम नाम आगे होना चाहिए कि हम वाह वाह करना है, ये सब नहीं करना है। जो अंतर से था हम प्रभु को ठाकुर जी का काम जो करना है, हमारा जो कर्तव्य है उस उत्सव के लिए भाई ने बहुत अच्छा तरीके से दिनेश भाई ने बताया है। हमको जो दायित्व मिले हैं उत्सव में, किसी को भंडारा का दायित्व मिले है, किसी को साफ सफाई करने के लिए दायित्व मिला है, किसी को मेरे को पानी का दायित्व मिला है, पानी का लाइन परफेक्ट कनेक्शन होना चाहिए, लीकेज नहीं होना चाहिए और ठीक से प्रॉपर उत्सव कैसे आनंदमय होना चाहिए। ये चीज हमारा प्रत्येक व्यक्ति का इंडिविजुअल होना चाहिए। ठाकुर जी सब विषय हमको दूसरों को पूछना नहीं, जैसे दिनेश माई ने बोले है। हमको ये आलोचना प्रसंग पढ़ने से बहुत सारी चीजें और किताब ठाकुर किताब पढ़ना बहुत नेसेसरी है। इसको जानकारी होना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद हमको पूछना जानकारी होना होना चाहिए उत्सव कैसा है, उत्सव का हमारा दायित्व क्या है, उत्सव क्यों होता है, उत्सव करने से लोग का अंदर क्या मोटिवेशन होता है जो लोग को मालूम नहीं है। और जो लोग को सबको बुलाने कैसे होना चाहिए, घर घर में जाके जैसे डीपीआर का आचार्य आचार्य देव हमको बताया है। अभी आचार्य देव से बताया हम लोग, हम सुनते थे। अभी आचार्य देव सबको बोले डीपीआर करना है। डीपीआर मीन्स क्या है, हमको खुद को ठीक से जागरण करना है, ठीक से प्रार्थना करना है, ठीक से स्तुति करना है। ये सब चीज सिखाने के लिए शिष्य आचार्य देव हमको प्रेरणा देता है। और हम उसको उसको कैसे अनुकरण करके आचरण में निभाना है, खाली सुनने से नहीं होगा। हम बोलते हम तो सब हमेशा शशि भाई से सुने, सूरज भाई से सुने। ठाकुर बोले तुमको भी सुन के कुछ करना चाहिए, तुमको भी कहना चाहिए। हमको सिखाने के लिए ये सब प्रयास करते हैं आचार्य से आचार्य देव। तुम भी ठाकुर जी बोले तुम भी छोटा ठाकुर बन जाओ। उसका मतलब तुमको हम जो बोले हैं तुमको उस आचरण में करके दिखाओ। ऐसा नहीं है वो तुम सुन रहे, तुमको भी सुनाना है किसी को है। तुम कैसे जादन कर सकता है, तुम्हारा अंदर कैसे ठाकुर तो जागृत होएगा। दबी में उसको विधिवत पालन करते हैं ठाकुर जो कहने हैं। प्रार्थना करना, इष्टकृत्य करना, सोचते नहीं सदाचार पालन करना, ठीक ठीक सब उसको विधि को पालन करने से हमारा हमारा अंदर से जो क्रिया होता है वो स्वतः जो होता है वो ठीक ठीक से पालन करने के लिए प्रयास करता है। हम लोग चेष्टा करते हैं अभी तक इष्टभूति करना, हम लोग इष्टभूति ठाकुर माप से नहीं कर पाते हैं। हम लोग चेष्टा करता है, प्रयास करता है। हमारा जनरेशन दूसरा यंग पीढ़ी हमको देख के करेंगे, हम ठीक से नहीं करेंगे। हम ठीक से उत्सव के लिए जो दायित्व मिला हम ठीक से नहीं निभाएंगे, उत्सव कैसे होएगा। सब लोग को कैसे जो परिवेश में सबको बुलाना है, सबको इनवाइट करना है, सबको घर में जाना है, अर्घ्य के बारे में बताना है कि हम जो हमारा जैसे उत्सव का जो नियम है, विधि है, सबको ठीक से संपूर्ण भावे पालन करने हैं। तभी ठाकुर जी ये सब चीज पहले बोल के दे के गया है कि जो मैं बोल के गया उसको कैसे तुम लोग को सही ढंग से पालन करे। तुम्हारा जीवन में, तुम्हारा जीवन में वास्तव रूप से पालन होना चाहिए। वो चीज ठाकुर जी बोले नाम कमाना नहीं है, तुमको अंदर में ये सब वास्तव जीवन में चरित्रगत करना चाहिए। ये सब करने के बाद हमारे जीवन सुखमय होगा, धन्य होगा। हम दूसरों को धन्य कर सकते हैं, दूसरों को आनंद दे सकता है। ये उत्सव सब हो रहा है, उत्सव का आगे हमारा आ रहा है सिडको उत्सव है। अभी अगला संडे आ रहा है 21 संडे। हम उसको कैसे ठीक ठीक से उत्सव को सही ढंग से पालन करें। सब लोग को बुलाए हैं, सब लोग को घर में जाके सबको इनवाइट करना है। कोई नगर सेवक, कोई बड़ा मंत्री है, कोई बीजेपी का लीडर है। हमको कोई पार्टी पॉलिश नहीं करना, ये बीजेपी है, वो शिवसेना है, वो कांग्रेस है। ठाकुर जी बोले हम सबाई चाहिए, हमारा कोई दल नहीं है। हम सबको लेके कैसे उत्सव हमारा ठीक परिपूर्ण होएगा, ठीक से उस सबको हम जो जो जैसे जिसको दायित्व मिले ठीक से निभाना है। मेरे को जो दायित्व मिला हम ठीक से प्रॉपर गाइड करके कैसे संपन्न करना है, मेरा दायित्व है। मेरा ठाकुर जी की दायित्व, मेरा परमपिता का काम है। हम उसको जहाँ देना है, हम उसको हाथ बढ़ाना है, हमको सबको बुलाने के लिए प्रयास करना। ঠাকুর জি যে টাকা আপনার মানুষ, টাকা পাওয়ার মানুষ আপনার যত পারছো মানুষ ধর। মানুষ को कैसे
लेके आने से ठाकुर खुश होएगा, मेरा परमपिता खुश होएगा। वो उसको जो मेरा काम है, मेरा मैं बोलेगा नहीं मेरा शशि भाई का काम है, जो दीपक दा का काम है, मेरा काम है, मेरा अंदर से आएगा, मेरा प्रभु का काम है। मैं उसको कैसे सही ढंग से पालन करके उसको आनंद दे सकता है सबका मन में, और वो करने से हमारा अंदर से चरित्रगत ठीक ठाक होता है। यही बोल के 2 शब्द में संपन्न करते हैं। जय गुरुदारा। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर आलोचना किए है दादा। अपने उत्सव का बारे में आलोचना किए है। उत्सव में कैसे हम लोगों को बुलाएंगे, क्या क्या जिम्मेदारी निभाएंगे, कैसे क्या करेंगे, वो उसका बारे में आपने डिटेल आलोचना किया है और बहुत सुंदर लगा आपका आलोचना दादा। इस विषय में और भी 2-3 पॉइंट्स है जो कि थोड़ा मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एक दादा जो तपोवन का एक भाई आके ठाकुर जी को बोले है कि मैं एक नया गाना सीखा है तो आपको सुनाने का इच्छा रखता हूँ। तो ठाकुर जी बोलते हैं कि जब मौका मिले तब सुना देना। लेकिन वो दादा ने, वो भाई ने बोले कि अभी अभी सुना दूं क्या? तो ठाकुर जी बोला ठीक है, सुना देना। लेकिन जब गाना का साथ भी पढ़ाई भी बहुत अच्छा तरह से करना। लेकिन तब जब तुम घर जाओगे तब सब आपको धन्नो धन्नो करेंगे, बोलेंगे कि आश्रम में जाके कितना अच्छा पढ़ाई लिखाई किया, कितना अच्छा गाना सीखा। मतलब आश्रम का नाम कितना बढ़ेगा। ठाकुर जी कितना उनको प्रोत्साहन करते हैं और उनको बहुत तारीफ करते हैं ताकि वो मोटिवेटेड होके और अच्छा से काम करे। तो ठाकुर जी का कितना वर्सटाइल मतलब एक्टिविटी थे। सब कुछ बताते थे, लोगों को उत्साहित करते थे, लोगों को सलाह देते थे, लोगों को सही रास्ता दिखाते थे। फिर लास्ट में एक सतुदा करके आए हैं। सतुदा आके जब आए तो ठाकुर जी थोड़ा उनको मतलब ये किया है, क्षोभ व्यक्त किया है कि तू पहले आ जाना चाहिए था। हम कितना लोगों से तुमको परिचय करा देते थे, तो तुम राइट टाइम में नहीं आते आए। तो थोड़ा सा ठाकुर जी क्षोभ व्यक्त किया है। तो तभी सतुजा ने बोले कि आप चिंता मत कीजिए, मैं सबसे अपने आप ही आलोचना मतलब परिचय कर लूंगा। तो ठाकुर जी बोले जब भी समय मिलेगा तभी भी इस तरफ आना, मतलब आश्रम में आना। तो सतुदा बोले ठीक है, मैं ज्यादातर इस इधर ही रहूंगा, आगे से मैं ऐसा ध्यान रखूंगा। तो ये सब पॉइंट भी इसमें है। और ये क्या नाम है, उत्सव का बारे में तो दादा लोग ने बहुत सुंदर भाव से आलोचना किए है। अभी और कोई दादा माँ इसका ऊपर कुछ आलोचना करना चाहे तो आलोचना कर सकते हैं। जय गुरु। जय गुरु। रामापद दा कुछ आलोचना रखेंगे? रामापद जनादा। क्षमापद दादा, आप थोड़ा आलोचना रखेंगे क्या? जय गुरु दादा। जय गुरु दादा, मैं स्कूटी चला रहा था एक्चुअली, थोड़ा सा और मंदिर के लिए जा रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है दादा, कोई बात नहीं। हाँ हाँ। मुनीष दा, आप कुछ आलोचना रखेंगे? जय गुरु। जय गुरु दादा। एक मिनट। थोड़ा समय लगेगा। हाँ, तो ये जो दिनेश दा बोले ना जे ठाकुर जी इतना सारा चीज हमारा जीवन के लिए बोल के गए हैं, हमको बार बार आचार्य देव के पास जाना नहीं पड़ेगा। ये एक्चुअली सही इंटरप्रिटेशन किए हैं, क्योंकि श्री जी ठाकुर जी इतना सारा बातें हमारा जीवन को चलाने के लिए जो जो चाहिए सब कुछ बोल के गए हैं। हमारा बेस्ट क्या, हमारा क्या हो रहा है, हमारा अध्ययन और अध्यापना की वजह से हमको मालूम नहीं पड़ रहा। हम लोग जो 2022 में डीपी वर्क में गए थे, पूज्य बात श्री आचार्य देव वही बात बोले, बार बार 40 बार श्री ठाकुर जी की बातों को पढ़ने के लिए। अभी ये डीपी वर्क ये जो बातें हैं, ये अभी कोई इंट्रोड्यूस पूज्यपाद अविंदा की पूज्यपाद श्री आचार्य देव नहीं किए हैं। ये श्री ठाकुर जी के समय से पूर्व माने बुद्धदेव के टाइम से भी है, हर टाइम में ये था। उसका एक नामकरण दिया गया, जो दीक्षा पत्र का नामकरण। बट आप देखोगे आलोचना प्रसंग में
कहीं पे कुछ उत्सवादि रिलेटेड होता है, श्री श्री ठाकुर जी ये बातें करते थे। और यहाँ पर एक लास्ट को जो नोट है, मनीष दा प्रिपेयर हो गए क्या बोलने के लिए? नहीं शशि भाई आप कंटिन्यू कीजिए। एक चीज आप देखेंगे जो वाइटल पार्ट है, दिनेश भाई, उत्तम भाई और सोमनाथ दा भी जो आलोचना कर रहे थे, तो उसमें एक चीज उत्सव का जो सारांश लास्ट को है, वो मेरा ऋतिक धीरेन्द्र जेना वो मुझे बार बार बोलते थे और मैं उसको पालन नहीं कर पाता था दैट टाइम। बट अभी कुछ दिन से वो करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। जो श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर सेम चीज लिखे हैं, जे जब सत्युदा को पूछ रहे हैं जे तुम कहाँ थे अभी तक, तो आप थोड़ा सा आप इधर रहते तो उत्सव के टाइम में जो कोई मैंने ये यहाँ पर आते हैं मैं परिचय करवा देता। तो अपने घर का काम छोड़कर बाहर घूमते रहने से क्या होता है, इन दिनों में यहीं पड़े रहना चाहिए। तो आप उत्सव में हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग उत्सव में जाते हैं, जे मेरा मोबाइल में कितना कॉन्टैक्ट ऐड हुआ, जैसे अभी महाराष्ट्र स्टेट उत्सव होगा सिडको में, तो उसी दिन 21 दिसंबर को मेरा मोबाइल में कितना मोबाइल नंबर ऐड हुआ, दैट इज इम्पोर्टेंट। नहीं हुआ तो मैं एक ही लोग को, नया लोग को भी लेके नहीं आया। दादा आप कहाँ से आया, क्या करते हो, आपका सुविधा असुविधा जाना, जब मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ, ये ऐड जब तक नहीं होता है, परिचय दूसरे से नहीं होता है, दूसरों का प्रेरणा नहीं देते हैं। कोई विवाह को लेकर परेशान आया, लास्ट सीट को उत्सव में मैं बात कर रहा हूँ, मैं कहीं पे था जो मुझे कोई बुलाया, शायद मनोरंजन दा थे शायद, तो हम लोग आधा घंटा बात किए। जब नए लोग आएंगे, नए लोग के बारे में जानना, परिचय लेना, बट यहाँ पर भक्त का यही लक्षण होता है, जे ईश्वर को परेशान नहीं करना, इष्ट को दुखी नहीं करना। तो वो एंश्योर क्या कर रहे हैं श्री श्री ठाकुर जी को, जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर को वो उत्तर क्या दे रहे हैं, ये उत्तर हमारा पूज्यपद श्री श्री आचार्य देव को होना चाहिए। जब आप निश्चित रहिए, आप डोंट वरी, हम कर रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। ये शब्द जब आएगा देन पिता माता के जैसे आश्वस्त हो जाते हैं, नहीं मेरा बेटा बोला है तो वो करेगा जरूर। तो सतुदा बोल रहे आप चिंता ना करें, यही कन्विक्शन हमारे पास रहना चाहिए जब हम जाते हैं देवघर। जो हमारा प्रिय परम जो जीवंत आदर्श बैठे हैं पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के पास हमारा इंटरेक्शन होता है। मैं कल एक कर्मी ऋतिक दादा से बात कर रहा था, जो मुझे कुछ बातें करना था आचार्य देव के साथ, मैं इस बार जा ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरा घर पे कुछ भाई का बेटा का एंगेजमेंट है, मैं नहीं जा पा रहा हूँ। बोले इतना भीड़ में आप कैसे बात करते हैं? बोले मेरे बात करने के लिए मुझे प्रॉब्लम नहीं होता है, मुझे बात करने के लिए आचार्य देव के साथ इंटरेक्शन करने में मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, जितना भी भीड़ हो जाओ, क्योंकि मेरा प्रिय परम है। मेरा जो क्वेश्चन है मैं पूछ के आंसर लेके आता हूँ, कहीं ना कहीं मुझे सुजग मिल जाता है। तो ये जो आश्वस्तना कभी कभी देना पड़ता है आचार्य देव को, जब मैं जो आप जो गाइडलाइन दिए थे मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, यहाँ तक अपडेट है और यहाँ तक मैं फंसा हुआ हूँ, क्या करूँ। ये इंटरेक्शन सब लोग को करना चाहिए, कोई भाया मीडिया कुछ नहीं है, क्योंकि आपका पिताजी और माँ के पास आपका कोई मीडिएटर रहता है बात करने के लिए, कोई भाई मतलब आपका ब्रदर सिस्टर की बंधु बांधव मामा नहीं रहता है, क्योंकि आप सोचते हो ये मेरा पिता माता है। जब हम ऐसे सतुदा सोचे हैं जे परम पिता है, ईश्वर है, तो उनको इंश्योर कर रहे हैं यहाँ पर, जे मैं खुद ही सबके साथ परिचय कर लूंगा और जितना अधिक समय हो सके इस तरफ रहूंगा। वो जो लास्ट पॉइंट था ना, जैसे श्री ठाकुर जी बोलते हैं इन दिनों आप यहाँ पर पड़ा रहना चाहिए, आप कहाँ घूम रहे हो, फिर भी बोल रहे जे मैं ट्राई करूंगा आपके पास इधर रहने के लिए। और बातें है उत्सव का, जो बातें है श्री आचार्य बोल रहे थे जो 6 महीना से पहले आपको उत्सव का इनविटेशन देना पड़ेगा। हम जो मई महीना में गए थे, क्यों बोले थे 6 मंथ, जे आपको रिलेशन बिल्डअप करना है उत्सव में। अर्घ्य का बातें जैसे आता है
हम लोग टेंशन हो जाता है। और अर्घ्य इज ए बाई प्रोडक्ट। अर्घ्य के कोई टेंशन नहीं लेना पड़ता है। जब हम काम नहीं करते हैं तो अर्घ्य कलेक्शन करना पड़ता है। हम ये जो शुभम भाई ज्योतिमा जो ज्वाइन किए, उनका ब्रदर को लेके गया था परसों इनविटेशन देने के लिए महाराष्ट्र उत्सव। डॉक्टर राजश्री जो दीक्षा नहीं लिए, वो नारी नेत्री का सभापति है, बीजेपी का सेक्रेटरी है पलावा का, गायत्री का यहाँ पर उनका ब्रांच है, बहुत सारा फील्ड में वो है। और ऐसे भी वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, उनका क्लिनिक है। जब उत्सव के बारे में बातें कर रहा था, उस समय क्या क्या होता है हम क्या बताते हैं? उस समय क्या होता है हम नहीं बताते, वही दिक्कत है। तो शुभम भाई बैठे थे, मैं बोले तो उत्सव में क्या, उत्सव क्या है? उत्सव होता है उत्सव केंद्र का प्लेस, जहां जाने से मनुष्य का ग्रंथि मोचन होता है। उत्सव वन टाइप ऑफ तीर्थ, जहां पर जाने से तो उसका सारे ग्रंथि व मोचन हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट मोचन हो जाएगा, जो समस्या था दूर हो जाएगा। ऐसा एक क्षेत्र है जहां पर आर्य कुष्टी का जो यज्ञ वगैरह समाप्त हो गया था, वो शुरू हो गया। मैं मोबाइल खोला, हैदराबाद उत्सव का दिखाया, जिस महाशक्ति शांति यज्ञ कैसे हो रहा है। ब्राह्मण लोग बैठे हैं, एकत्रित हो रहा है। जो दब गया है, जो कृष्टि समाज में ऐतिह्य परंपरा नष्ट हो चुका है, युग पुरुषोत्तम आने से, उनका उत्सव होने से ये सब उभर के आएगा। आप जब किसी को इनविटेशन दे रहे थे तो ये सब हो रहा था। ये मुझे लास्ट टाइम मई महीना में मुझे गाइडलाइंस मिला, जो उत्सव इनविटेशन कैसा करना चाहिए। जिसका जो रुचि है वो रुचि के संबंध में बातें करना चाहिए। तो मैं वो डॉक्टर राजश्री बोल रहे थे कि ये सब चीज उत्सव में होना चाहिए, क्या मुझे आप सहयोग करेंगे? यहाँ पर श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जब उत्सव कर रहे हो, जो जनरल पब्लिक है, साधारण लोग है, उनको एक्टिवली इंटरेस्टेड सक्रिय कर देना चाहिए। और जो परिवेश में जो एक्टिव सपोर्ट आपको समर्थन लेना चाहिए, जो काउंसलर है, नेता मंत्री परिषद है। मैं गया था पीटीएम में, मेरा बच्चे का स्कूल का पीटीएम चल रहा था। तो पीटीएम में मैं देखा उनका जो टीचर म्यूजिक सिखाते हैं, जो डांस सिखाते हैं, तब पालावा का सत्संग, 3rd एनुअल सत्संग होने वाला था। तो मेरा कर्तव्य क्या है? मेरा कर्तव्य वहां पर क्या है? स्कूल में इंट्यूशन आया, दबा दिया। जैसे देखा मेरा बेटा भी मुझे खींच रहा है पैर, हाथ को पकड़ के, पापा ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, अब हर जगह में उत्सव मत करिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं जाके उनको बुलाया, मेरे साथ कुछ बातचीत आपको करना है। यहाँ पर युग पुरुषोत्तम श्री श्री अनुकूल चंद्र जी का उत्सव होने वाला है। सारे कला साहित्य भास्कर्य सब कुछ यहाँ पर उभर के आना चाहिए। क्या आपका जो पारदर्शिता है, तो यहाँ पर आप आके करेंगे तो उनको भी आनंद मिलेगा, और आपका भी ये इंस्टीट्यूट का नाम भी होगा, बात 10 लोग जानेंगे और सबको आनंद मिलेगा। क्यों नहीं करूंगा? टाइम कम था। देखेंगे जो बादला वादक जो लास्ट को कल्चरल हुआ था, आप देखे होंगे पहला सत्संग है, उसका एक रूपरेख है और एक परिकल्पना है। 50-60 बादला उनका जो स्टूडेंट है, वो चारों तरफ जयराधृत धुन में एक स्टार्ट करे। तो उनको ऑलरेडी मेरा माइंड में है, और नेक्स्ट टाइम जब होगा उसका पूरा इंस्टीट्यूट का सारे लोग आएंगे जो दीक्षा नहीं लिए। उनको एक मैं ताबला का गिफ्ट देके फोटो खींचा था, उनको उत्साहित किया था। हर जगह में जिसका जो वैशिष्ट है उसको ईश्वर के काम में लगाना, उससे केंद्रित कर देना। इसके लिए बहुत वीरता और सिंसियरिटी चाहिए। ये होता है डेली प्रैक्टिस से, डेली प्रार्थना, डेली नामदान, डेली थालकुड़ी पत्ता खाना, डेली सभासन, ये कुछ घूम फिर के वही जजन जाजन इष्टभूति में पहुंच जाता है। ये जब कॉन्सेप्ट के वे में आप करते जाओगे, देन आपको बोलने में हिचकिच नहीं होगा, एक डॉक्टर को समझाने में हिचकिच नहीं होगा। तुरंत आने के टाइम में मुझे बुलाए, डॉक्टर राजश्री सुनिए, फिर एक बंडल कैश लेके मेरे हाथ में थमा दिए। तो नीचे आके गिना तो 4000 रुपया हुआ, तो आके राजेश का अकाउंट में जमा किया। दिखे नहीं लिए हर व्यक्ति में देखा, अर्घ्य तो कोई समस्या नहीं है। क्यों अर्घ्य यही इसलिए समस्या हो रहा है, मैं साल में एक बार महाराष्ट्र उत्सव के लिए किसी का घर पे जा रहा हूँ, सोमनाथ दा का घर पे, कि विजय दा का घर पे, कि सूरज दा का घर पे, तो ये बोलेगा ये देखो ये व्यक्ति आ गया अर्घ्य लेने के लिए। ये होता है कटाक्ष।
जब मैं उनका सुख दुख में उनका जो इच्छा है जो कर नहीं पा रहे हैं, उनका पिता माता का, जो डॉक्टर राजश्री, उनका पिता माता का इच्छा क्या था वो जानना चाहिए। बोलो मैं क्यों जानूं उनका पिता माता का इच्छा। यही पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव उस दिन मई महीना में हमको समझा रहे थे। हम लोग 4-5 परिवार थे, विभूतिदा का फैमिली भी थे, भुवनदा का फैमिली भी थे, सब लोग थे। क्यों बता रहे थे? क्यों हमको उनका इच्छा को जानना चाहिए, क्या वो कर नहीं पा रहे, उसमें मैं सहयोग करूंगा। पंचकोटीय महायज्ञ गायत्री जी का कितना बार 3rd वॉल्यूम में हम पढ़े हैं। ये करने के लिए श्री श्री आचार्य श्री श्री ठाकुर बोल रहे हैं। बट अभी कोई बोलेगा ए तुम ठाकुर जी का दीक्षा लेके सत्संग लेके गायत्री यज्ञ कर रहे हो। आप वॉल्यूम 3 उठा के देखो। ठाकुर प्रार्थना श्री श्री ठाकुर जी कहता यज्ञ जगत को बहुत विस्तृत रूप में स्प्रेड कर दो उत्सव आदि में। एक एक उत्सव में देखता हूँ, कहीं पे पुरी में, नहीं तो देवघर में, नहीं तो अभी हैदराबाद में देखा। अभी ये परिकल्पना करूंगा तो लोग बोलेंगे अरे यज्ञ कैसे क्यों होगा, वहां पर गूंजना चाहिए मंत्र, वेदादि वहां पर आलोचना होना चाहिए, वहां पर डिस्कशन होना चाहिए, उपनिषद का बात करना चाहिए, गीता प्रवण होना चाहिए, वहां पर भागवत पाठ होना चाहिए। वो सब नष्ट हो चुका है और यही धारा को फिर पुनर्अवस्थित करने के लिए श्री श्री ठाकुर अंकुचंद्र का कल की अवतार हुआ है। बट हम उनका मैसेज को समझ नहीं पाएंगे, हम संकीर्ण हो रहे। कुछ लोग बोल रहे हैं इधर ये मत करना, ये स्ट्रिक्टली मना किया गया, वो सब संकीर्णता का भाव है। हम कॉम्प्लेक्स सेंट्रिक हो चुका। अभी जो उत्तम दा बोल रहे थे, हमको विस्तारित तो होना है। श्री श्री ठाकुर जी उत्सव का परिकल्पना, अभी मैं जस्ट बातें करते करते दिनेश दा का बातें में ये प्रेरणा पाया। दिनेश दा जो बोल रहे थे जो ठाकुर जी सब कुछ बोल के गए हैं, आपको बार बार जाके उनको डिस्टर्ब मत करो। गाइडलाइन ऑलरेडी ठाकुर जी देके गए हैं, वही गाइडलाइन को ठाकुर जी, मैं देखता हूँ जो पूज्यपाद आचार्य देव जो बोल रहे हैं कि इनके पिताजी पूज्यपाद दादा जो बोल रहे थे वो सब कुछ यहीं पे है ठाकुर जी का बात से। हाँ, कभी स्थान काल विशेष में उनको आचार्य देव जीवंत आदर्श का आवश्यकता है, इसीलिए क्योंकि उनको चेंज करना पड़ता है कुछ बातें को डिस्क्रीट फॉर्म में। वो डिवाइन फॉर्म तो है ऑलरेडी उस सब के बारे में। हम हमारा परिवेश में, मैं वही बोल रहा था जिस दिन कल मैं एक ऋतिक दादा से बात कर रहा था, मैं बोला एक माँ को, अनजान व्यक्ति को उत्सव के बारे में शुभम भाई को लेके इतना बातें किया, तो वो जाके अंदर से एक मिठाई का डब्बा मुझे और शुभम भाई दोनों को गिफ्ट किया। जे आप तो सारा दिन काम करते रहते हो, एक नारी हो, और आपको तो आपका हस्बैंड कभी रेस्ट नहीं देता होगा, आप घर पे रहते हो, तो ये जो परमपिता आए हैं उस शब्दी में आपको रेस्ट का डे है, आप आनंद करोगे। आपका खाना 3 वाला बंद कर देना, कैसे नहीं जाएंगे, आपका हस्बैंड देखेंगे। ऐसे बातें चीती मजा थी, तो बातें होते 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 वो फिर बोले मैं 100% आऊंगा। मैं देखा वो आए थे घर घर में, आपको आधा घंटा, मुझे सुबह में बोलते हैं शशि भाई आप आधा घंटा टाइम ले लेते हो, आप साल भर टाइम नहीं दिए और एक दिन फर्स्ट डे में जाओगे तो आपको 1 घंटा देना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, दादा मेरा आपके पास बहुत घर, आपको मेरे को जाना है, आप कार थोड़ा रखिए, आप आ जाना 2 मिनट, डोर बाहर आ गए, वो व्यक्ति आएगा उस सब के लिए आप उसके लिए क्या किए हम लोग, एक्टिवली इंटरेस्टेड वो कैसे होगा। एक सिख संप्रदाय का व्यक्ति है, अनजान व्यक्ति है, वो लातूर जा रहे थे और मुझे कासारियों में मिले, और मैं श्री श्री ठाकुर अंकुचंद्र जी के बारे में, जीवन के बारे में 5 मिनट बताया, और उस सब का बारे में पता जे जीवन क्या होना चाहिए, पति पत्नी कैसे होना चाहिए, हमारा जीवन संतान चर्चा कैसे होना चाहिए। आप टॉपिक को जहां पर जिसका जो इंटरेस्ट है, जो आपका पूर्वज देखिए आज से 500 साल से पकड़ के पहन के आ रहे हैं और गुरु नानक को मान रहे, आज उनको छोड़ दोगे तो कैसा होगा, जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। यही परंपरा ही स्टार्ट श्री श्री ठाकुर जी बोले, ये बोले लातूर नहीं होता तो मैं 100% आपका उधर आता। तो आपको इंटरेस्टेड कर देना चाहिए आपके अंदर। वो जैसे ऑफिस में कभी कार्ड देता हूं तो आप बोलते हैं तो तुम जीविका रहेगा नहीं, आपका सन्यासी बन गया,
आपके अंदर वो भाव जो होता है वो इम्पैक्ट कर देना चाहिए परिवेश में। श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर एक बहुत अच्छा बात किए हैं, जे बेशक जितने भी सपोर्ट समर्थन हो, आप लोग को मेनली रेस्पॉन्सिबल रूप मुख्य रूप से जिम्मेदार होकर काम करना होगा। यहाँ पर क्या है ना, हम लोग रेस्पॉन्सिबल जो लेना सपोर्ट है हम नहीं लेते हैं परिवेश का। हमारे गुरु भाई के अंदर हम ही कर देते हैं उत्सव, हम दूसरे लोग को कभी सुजग नहीं देते हैं। जो गाड़ी चला रहा था ठाकुर जी का वो दीक्षा नहीं लिया है, जो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था वो दीक्षा नहीं लिया है, जो नृत्य इत्यादि कर रहा है वो दीक्षा नहीं लिया है, जो परमिशन लेके दे रहा है वो दीक्षा नहीं ले रहा है। ईश्वर सबका, उसको आपको प्रूव करना पड़ेगा। जिनीविया सोसाइटी 8 बिल्डिंग, उसमें हमारा गिरिदा तो भोलगा सोसाइटी से इंस्पायर होके मैं देखा उत्सव का, जब सत्संग का कुछ दिन पहले उनका सारे डिजिटल बोर्ड में श्री ठाकुर जी का फोटो डिस्प्ले हुआ था। ये जो मेरा इच्छा है, जो 37 सोसाइटी 11,800 फ्लैट, जिस दिन ये 37 फ्लैट में हर बिल्डिंग के आगे श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र का डिस्प्ले होगा। इस बार कितना हुआ था? 12 बिल्डिंग में श्री श्री ठाकुर जी का 1 महीना तक फोटो चल रहा था। पहला सत्संग, 3rd एनुअल सत्संग पहले। ये 12 बिल्डिंग जब 37 होगा, आप सोचो मुझे कितना गौरवान्वित तो होगा। जो हर बिल्डिंग जहां जाता हूं, जो बिल्डिंग में कॉलिंग बेल लगाऊंगा वहां पर ठाकुर जी का फोटो। कैसे होगा? दीक्षा देके सबको उत्सवमुखी करना है। सबको, जो डॉग लेके जा रहा है वो डॉग के बारे में कैसे उसको जत्न करेगा, उसको ध्यान क्या दे रहा है, आपको वो केयरिंग कैसे होगा। आपको डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो आपको इंटरेस्टेड कैसे होगा, आपके साथ क्यों बात करेगा। आप तो नाक ऊपर करके चलोगे, उसके हाथ में एक कुत्ता है। मैं इस अनुभूति से बात कर रहा हूँ। कल मैं तिवारी देश से मिला, धनंजय तिवारी, वहां पर यहाँ पर उनका 5 फ्लैट है, उनके हाथ में एक डॉग है। उसके बातचीत में करते करते जे उनका लाइफ स्पान क्या है, क्या होता है, फिर मैं बैग से एक इनविटेशन कार्ड निकाला। दादा आप हर बार तो मुझे बुलाते हो, इस बार मैं हैदराबाद टूर में नहीं जाऊंगा, 100% उधर आऊंगा। जगन्नाथ जी भी का बात में देवराज भाई को बोल रहा था जी, इनका इस बार पूरी पिकनिक हो गया, नहीं तो वो भी सारे लोग आके मुझे मिल के जाते हैं सिडको उत्सव में, सॉरी महाराष्ट्र उत्सव में, सिडको प्लेस में होता है। हमारा परिवेश में जितना भी ऑफिस में है वो लोग बेचैन होना चाहिए, जो महाराष्ट्र उत्सव कब आएगा, हम अटेंड करेंगे। कैसे? श्री जी ठाकुर जी बोलते हैं तुम जब बाहर जाओगे तो मेन पॉइंट जो है, मैं कंक्लूजन वहीं से करूंगा, जे तुम जब बाहर जाओगे लोग तुमको देख के देखेंगे, जे देखो सत्संग के साथ श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के साथ जुड़ने से क्या होता है। मेरा भाई का बेटा वही बोल रहा था, तो जब मुझे बोला जे दादा मैं RI का नंबर 1 केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 हुआ हूँ और मेरा 4-5 साल में मैं तहसीलदार बन जाऊंगा। एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन जब आया, जहां पर वहां पर वो जिद्दी पकड़े बैठा जे मैं नहीं जाऊंगा। मैं बोला तुम जब रेड गाड़ी में तहसीलदार बन के आओगे तो लोग क्या बोलेंगे? छी बोलेंगे, जे बोले देखो ये श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र का शिष्य है, यही है तुम्हारा डेजिग्नेशन, जे तुम देखो तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार किए थे। छोटा मोटा माप लोग सब कर देते हैं, बड़ा माप कभी नहीं करते। तो ये बातों से वो इंस्पायर होके वो जाके उनको हेल्प करके आया। हमारा एक परिचय है, हम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र का शिष्य है, बस संतान है, उसके अलावा और कोई परिचय नहीं है। तो हमको वो कैरेक्टर के ऊपर हमारा काम करना चाहिए। वो कैरेक्टर होगा उनको प्रेम करने से, जन इष्टबुद्धि सदाचार सुस्तनी पालन करने से। ये होता है उत्सव का मूल लक्ष्य। जय गुरु। जय गुरु। सदस्य शशिदा भी बता रहे थे कैसे लोगों को उत्सवमुखी करना है और क्या क्या स्टेप लेना है, वो बहुत सुंदर भाव से आलोचना कर रहे थे दादा। हमारा एक ही परिचय है कि हम ठाकुर जी का शिष्य है, ठाकुर जी हमारा गुरु है, यही हमारा परिचय है। बहुत सुंदर आलोचना। आज समय समाप्त हो चुका है और सभी दादा माँ को जय गुरु।
जय गुरु सभी को जय गुरु दादा। जय गुरु जय गुरु सर। जय गुरु। जय जय गुरु दादा, राम जय दादा गुरु। जय सभी को जय गुरु। दीपक दादा जय गुरु, जय गुरु दीपक दादा जय गुरु, सभी को जय गुरु। सभी दादा को जय सब लोग गुरु। वीडियो ऑन कर दीजिए। जय गुरु सभी सभी को जय दादा गुरु। माँ को जय गुरु। जगन्नाथ भाई जय गुरु।